हम लोग भारत आदिवासी के बैनर से देश भर में अनेकों राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ऐसी चर्चा बनी हुई है कि भगवती भील ने भी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश लेकिन ऐसा ही हमारे यहाँ पर हुआ। 40 साल तक खाने के बाद में पेट से डकार नहीं आई, तो उसकी डकार लेने के लिए ईडी वाला डॉक्टर के पास बीजेपी में शामिल होना पड़ा मेरे को। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक और लोकसभा चुनाव की राजस्थान में तारीखें भी फिक्स हो गई है और राजस्थान में आप सब लोगों को ये भी पता है, नोटिफिकेशन सबने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा भी होगा कि 2 फेज में चुनाव हो गए। पहला फेज तो 19 अप्रैल को पहला फर्स्ट फेज और दूसरा फेज जो होगा वो 24 अप्रैल को। तो इन 2 फेज में कहाँ-कहाँ, कब-कब चुनाव होंगे वो भी आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो पहला चरण है 19 अप्रैल को, इसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। यहाँ पर चुनाव 19 अप्रैल में होंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 26 अप्रैल को जहाँ वोटिंग होगी वो है अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, झालावाड़, बारां, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर। तो यहाँ पर ये जो 25 सीटें राजस्थान की लोकसभा की है, वहाँ पर ये मैंने आपको बताया 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 24 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी। आज के वीडियो में मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो राजनीतिक चर्चा चल रही है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से और एक ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से जो इम्पोर्टेंट बहुत ही चर्चा का विषय चल रहा है, सबके दिमाग में चल रही वो वाली बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि बात दरअसल ये है दोस्तों कि जैसा आप लोगों को पता है कि बागीदोरा से जो पहले विधायक थे कांग्रेस के श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या है कि अभी कुछ समय पहले, सब लोगों को आपको पता है, न्यूज चैनल के माध्यम से सुना कि उन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई उन्होंने ईडी के दबाव में आकर के किया, कुछ रिश्वत का ऐसा मैटर था। सब लोगों ने अपने-अपने तरीके से बयानबाजी करी। अब वहाँ पे चुनाव होना, क्योंकि वहाँ विधायक है ही नहीं। अब राजस्थान में एक उपचुनाव भी हो रहा है। लोकसभा चुनाव के साथ में एक उपचुनाव भी हो रहा है। अब उपचुनाव में सबसे पहले जो किसी पार्टी ने वहाँ के जो विधानसभा उपचुनाव के लिए जो प्रत्याशी की घोषणा करी है, वो है भारत आदिवासी पार्टी। अब ये रोमांचक मुकाबला, और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय इसलिए भी है क्योंकि अभी राजकुमार रोज जी जो 84 विधायक थे उनको वहां लोकसभा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उतारा। और कांग्रेस की सीटों को लेकर के कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री अर्जुन जी बामनिया के सुपुत्र विकास बामनिया के नाम पे चर्चाएं चल रही है। कोई लोग बता रहे हैं, अभी कल 2 दिन पहले आपने भी देखा कि नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, वो उसमें कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ आ रहा था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस से भगवती बिल का भी नाम सामने आ रहा। तो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि महेंद्र सिंह मालवीय की सीट जहाँ खाली हुई, जयप्रकाश पटेल और वहाँ भारत आदिवासी पार्टी से जय कृष्ण पटेल का नाम सामने आया है और जय कृष्ण पटेल वहां पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी ने कहां पर लोकसभा चुनाव भारत आदिवासी पार्टी लड़ने वाली है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो देखना। राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, टोंक, दौसा, राजसमंद, जालोर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इन सीटों पर तकरीबन हम लोगों ने हमारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, नंदुरबार, धुले, पालघर, जलगांव, इस एरिया में भी हमने कामकाज शुरू कर दिया है। संघ प्रदेश में दादर नगर हवेली, सिलवासा और भी अन्य 2 सीटों पे बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश में रतलाम, धार, शहडोल, बैतूल और 2 सीटें अन्य पर बातचीत अभी जारी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, कांकेर, सरगुजा और भी एक आध सीट की संभावना वहाँ पे भी बन रही है। झारखंड में खूंटी और गोड्डा 2 सीटों पर हम कामकाज वहाँ देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अरकू सीट पे भी हमारा कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुका है। इस तरह से हम लोग देश भर में करीब 30 से 32 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारेंगे और लोकतंत्र के महापर्वों में हिस्सा बनेंगे। इस वीडियो में आपने जो देखा कि भाई यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी अपने चुनाव मैदान में उतरने वाली है। अब देखना ये है क्या बागीदोरा की जनता भारत आदिवासी पार्टी के जय कृष्ण पटेल पर भरोसा जताएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और किसी उनके सामने किसको उम्मीदवार बनाने वाली है।
कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाने वाली है, और लोकसभा सीट से क्या भगवती व्हील को टिकट फाइनल होने वाला है या फिर पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के सुपुत्र विकास बामनिया का टिकट फाइनल होने वाला है। तो आप सब लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताएं कि किसका टिकट फाइनल होने वाला है, और लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ से भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो अभी आपने वीडियो देखा तो उसमें अभी नाम का अनाउंस नहीं करा है, लेकिन वहां पे भी हो जाएगा। तो इन दोनों सीटों का, क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक और सब लोगों की एक नजर रहती है, बहुत चर्चा का विषय रहता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से किसका नाम सामने आने वाला है, और विधानसभा सीट जो है बागीदोरा की, वहां पर कांग्रेस किसको उम्मीदवार उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार उतारेगी, और यहाँ जो चुनाव होगा, इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीत करके आगे जाएगा और क्या स्थिति रहने वाला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पर अगर नए हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें